उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में माँ विंध्यवासिनी का सुंदर मंदिर है, जो देश की 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। कहा जाता है कि सालों पहले हिमालय सबसे बड़ा पर्वत था और उसे पर्वतराज भी कहा जाता था। उस बात को विंध्याचल नाम के पर्वत से सहन नहीं होती थी। उसको लगता था कि मैं छोटा और ये हिमालय बड़ा क्यों। इस बात से दुखी होकर उसने भगवान ब्रह्मा का तप किया और उसके तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने कहा कि मांग मांग विंध्याचल, तू जो चाहे वो मैं तुझे दूं। तब विंध्याचल ने कहा, हे प्रभु, मैं जितना चाहूं उतना बड़ा हो सकूं, ऐसा वरदान दीजिए। तब ब्रह्मा जी तथास्तु कहकर चले गए। उसके बाद अहंकार से उठा हुआ विंध्याचल ज्यादा से ज्यादा ऊंचा होने लगा और उसको लगा कि मैं अभी आकाश को छू लूंगा। अब अहंकार से बड़े हुए विंध्याचल की ऊंचाई उतनी बढ़ गई कि उसने सूर्य नारायण को ढक दिया, जिससे पृथ्वी पर अंधकार छा गया और सारी सृष्टि त्राहिमाम पुकारने लगी। और सभी देव भगवान ब्रह्मा जी के पास गए और कहने लगे, हे भगवान, इस पर्वत से हमारी रक्षा करे। इस बात को सुनकर ब्रह्मा जी भी सोच में डूब गए, अब करे तो क्या करे। तभी ब्रह्मा जी को विंध्याचल के गुरु अगस्त्य ऋषि की याद आई। उसने अगस्त्य ऋषि को बुलाया और कहा कि हे ऋषिवर, आप इस विंध्याचल को कुछ कहे। तब अगस्त्य ऋषि जहाँ विंध्याचल पर्वत था वहाँ आते हैं। अपने गुरु जी को देखकर विंध्याचल गुरु को दंडवत प्रणाम करने के लिए झुकता है, जिससे धीरे धीरे उसकी ऊंचाई कम होती जाती है और फिर से धरती पर सूर्य प्रकाश आने लगता है। तभी अगस्त्य ऋषि ने कहा कि हे वत्स, मैं अभी दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ। जब तक मैं वापस ना आऊँ तब तक तुम इसी तरह धरती पर लेटे रहना। अब गुरुजी तो आज्ञा देकर दक्षिण दिशा की तरफ चले गए और वहाँ पर ही रुक गए, वापस आए ही नहीं। उसके बाद विंध्याचल ने सोते सोते दोनों हाथ जोड़कर भगवान भोलेनाथ को याद किया। अरे प्रभु, मेरे गुरुजी तो आज्ञा देकर चले गए और वापस आए ही नहीं, अब मैं क्या करूं? तब भगवान भोलेनाथ वहां प्रकट हुए और उसने विंध्याचल से कहा, हे विंध्याचल, तुझे बड़ा होना है ना तो सुन, केवल ऊंचाई बड़ी होने से कोई बड़ा नहीं कहलाता। तुझे बड़ा होना है ना तो सुन। ऐसा कहकर भोलेनाथ ने माँ पार्वती को बुलाया और कहा कि आप इस पर्वत पर सदा के लिए विराजमान हो जाइए और आज से आपका नाम माँ विंध्यवासिनी होगा। और तभी से माँ भगवती वहाँ रुक गए और विंध्याचल का नाम अमर हो गया। और कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण और माँ विंध्यवासिनी भाई बहन थे। तो चलो जानते हैं वो इतिहास। मथुरा के राजा कंस अपनी बहन देवकी और वासुदेव की शादी करा के उसका रथ जोड़कर बहन की विदाई करने जा रहे थे। तभी आकाशवाणी हुई और कहा, अरे कंस, तू बहुत खुश हो रहा है, लेकिन तेरी बहन देवकी की 8वीं संतान तेरा काल बनेगी और तेरा वध करेगा। यह सुनकर कंस ने देवकी और वासुदेव को जेल में कैद कर दिया। अब एक के बाद एक ऐसे करते करते देवकी के 7 संतानों को कंस ने मार दिया। जब देवकी ने 8वें संतान को जन्म दिया तब जेल के ताले टूट गए और सभी सेवक निद्रा अवस्था में खो गए। यह देखकर एक करंडिये में उस बालक को रखकर वासुदेव गोकुल में अपने परम मित्र नंदराय के घर आते हैं। तभी नंदराय की पत्नी जसोदा ने एक पुत्री को जन्म दिया था। वहां जाकर वासुदेव अपना बालक जसोदा के पास सुलाकर नंदराय की पुत्री को लेकर वापस जेल में आ जाते हैं। जब सुबह कंस आकर उस बालकी को हाथ में लेकर एक पत्थर पर फेंकने के लिए जाता है, तभी कंस के हाथों में से उड़कर वो बालकी आकाश में जाकर महामाया का रूप लेती है और उसने कहा कि जा जा मूर्ख, मैं तो आकाश की बिजली, तेरा वेरी यानी कि तेरा दुश्मन तो गोकुल गांव में पहुंच गया है। तो ये माँ महामाया वही माँ विंध्यवासिनी थे, जो माया करके फिर से विंध्याचल पर्वत पे चले जाते हैं। तो ये कहानी थी माँ विंध्यवासिनी की। तो बोलिए माँ विंध्यवासिनी की जय।